गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, और ये जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ये टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग के अथवा में आता है। मीन्स रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों एग्जाम में अथवा में आते हैं, और इनमें से एक टॉपिक जो है वो हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है, और इसका जो वर्ड लिमिट होता है वो 100 वर्ड्स होता है और 7 मार्क्स का आता है। तो एग्जाम में जो भी बेटर लगे लिखने में या समझने में वो हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो आपको रिपोर्ट अच्छा लगे चाहे वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो बेटर लगे। दोनों में से हमें एक जो चीज़ है या एक जो टॉपिक है उसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, और उन मेन पॉइंट्स को हमें इसको फ्रेम करते टाइम ध्यान में रखना होता है। मेन पॉइंट कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला जो मेन पॉइंट्स है वो है राइट टाइटल इन द मिडिल ऑफ द पेज। इसका जो भी टाइटल है वो हमें पेज के मिडिल में लिखना चाहिए, मतलब बीच में लिखना चाहिए। और इसके बाद में और हमें क्या करना चाहिए, और हमें सेकंड जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ध्यान में क्या रखना है, वो रखना है कीप गैप बिटवीन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। हमें टाइटल जो शीर्षक है और डिस्क्रिप्शन है उसके बीच में थोड़ा सा गैप भी रखना है। नेक्स्ट बात ये ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या ध्यान में रखनी है, लैंग्वेज शुड बी इजी क्लियर एंड यूनाइटेड। जो भी डिस्क्रिप्शन आप कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर मीन्स स्पष्ट है, और यूनाइटेड का मतलब सुसंगठित होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद में है डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। हमें वर्ड लिमिट को भी क्रॉस नहीं करना है। इस प्रकार हमारे ये मेन पॉइंट्स हमें इनको ध्यान में रखते हुए आगे का जो डिस्क्रिप्शन है या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है उसको हमें फ्रेम करना है। इसके बाद फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखा जा सकता है। तो पहला है इसमें पर्सन बेस्ड। किसी भी व्यक्ति जो है उसके बारे में हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं, उसके गुणों के बारे में लिख सकते हैं, उसकी जो जीवनी है उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके जो अवगुण है उनके बारे में हम लिख सकते हैं। तो वो पर्सन पर आधारित हो गया। इसके जस्ट बाद में प्लेस बेस्ड। किसी स्थान के बारे में आप लिख सकते हैं, स्थान के बारे में आप कहीं टूर करके आए हैं या उस स्थान के बारे में आपको वर्णन करना है, तो उस स्थान के बारे में आप अच्छी तरह से जो चीज़ें आपने वहाँ देखी अच्छी लगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी है चाहे उसकी बसावट है, जो भी चीज़ें आपको वहाँ अच्छी लगी उस प्लेस की, उनका वर्णन आप उसमें कर सकते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट बेस्ड। कोई भी वस्तु है उस वस्तु के क्या क्या क्वालिटी है, उसकी क्या क्या उसके गुण हैं, क्या किस चीज़ में वो यूज़ में आती है, कितना उसका हमें बेनिफिट होता है या बेनिफिट नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन होता है या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमें लिखना होता है। इसके बाद में इवेंट बेस्ड। कोई भी घटना है उस घटना के बारे में हमें जो है जो चीज़ याद है या जो उसकी क्वालिटीज हैं उस घटना के बारे में जो जो मेन पॉइंट्स हैं उसकी विशेषताएं हैं, जो भी घटना हुई है वहाँ पर कितना उसका लॉस हुआ है या ये घटना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें सारी हमें इस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में डालनी पड़ती है जो इवेंट बेस्ड होता है। तो देखिएगा इसके जस्ट बाद में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम फ्रेम करते हैं। तो राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैंड फूड। एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैंड फूड। तो इसका टाइटल क्या हुआ हमारे पास में, कंज्यूमिंग फ्रेश फूड। हमें बिल्कुल ताज़ा तरोताज़ा जो फूड है उसका हमें उपभोग करना है, बजाय किसके, ऑफ कैंड फूड। कैंड फूड का मतलब डिब्बाबंद जो भोजन है उसके बजाय हमें फ्रेश फूड का उपयोग करना है, या फ्रेश फूड का उपयोग करें बजाय किसके, डिब्बाबंद फूड के। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टाइटल हो गया। और इसको जैसा कि मेन पॉइंट से बता रखा है कि कीप गैप बिटवीन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल के और डिस्क्रिप्शन के बीच में गैप होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसमें यहाँ गैप लिखते हैं या गैप डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ से ओमिट करके और हमें थोड़ा सा गैप
ये लिख देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो गया और इस गैप को हम थोड़ा सा सही करेंगे। कंज्यूमिंग, इसको हम यहाँ थोड़ा सा गैप डाल के लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कंज्यूमिंग फ्रेश फूड instead of canned food। ये हमारा जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और टाइटल के बीच में हमने सफिशिएंट जो है वो गैप भी रख दिया है, ताकि यूँ लगे कि आप किस पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हैं। तो ये हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है और ये इसका टाइटल है। तो टाइटल के बीच में और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बीच में सफिशिएंट गैप डाला हुआ है। तो हमारा टाइटल क्या हुआ? कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैंड फूड। कैंड फूड मीन्स डिब्बाबंद भोजन के बजाय फ्रेश या ताज़ा भोजन यूज करें या ताज़ा भोजन का उपभोग करें। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे। तो देयर आर 3 मेन डिफरेंसेज बिटवीन फ्रेश फूड एंड कैंड फूड। कैंड फूड और फ्रेश फूड के बीच में 3 मुख्य जो है अंतर होते हैं। और 3 मुख्य अंतर कौन से होते हैं वो देखिएगा आगे। तो देयर आर मेन 3 डिफरेंसेस। मेन मीन्स मुख्य, डिफरेंसेस अंतर, बिटवीन बीच में फ्रेश फूड एंड कैंड फूड। 2 चीज़ों के बीच में यूज करने के लिए या 2 चीज़ों के बीच में कोई भी डिफरेंस बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? बिटवीन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देयर आर 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेश फूड एंड कैंड फूड। ताज़ा भोजन और डिब्बाबंद भोजन में मुख्य 3 अंतर होते हैं। और 3 अंतर कौन कौन से होते हैं देखिएगा। फ्रेश फूड हैज़ ग्रेट फ्लेवर। पहला जो पॉइंट है वो देखिएगा, फ्रेश फूड हैज़ ग्रेट फ्लेवर एंड टेस्ट। ताज़ा जो भोजन होता है उस ताज़ा भोजन में क्या होता है? हैज़ ग्रेट फ्लेवर, एक अच्छा फ्लेवर होता है, स्वाद अच्छा होता है उसका। दूसरा टेस्ट, ठीक है, वो भी अच्छा होता है। इसके जस्ट बाद में है कैंड फूड हाउएवर लूजेस ए लॉट ऑफ दिस फ्लेवर। कैंड फूड जो होता है यद्यपि उसमें भी क्या होता है, डिब्बाबंद जो भोजन है उसमें क्या होता है? लूजेस मीन्स खो देना, वो खो देता है ए लॉट ऑफ दिस फ्लेवर, इस प्रकार का जो फ्लेवर है। ए लॉट ऑफ मीन्स अत्यधिक, अत्यधिक जो इस प्रकार का फ्लेवर है, स्वाद है, वो खो देता है। कैंड फूड जो होता है उसमें वैसा स्वाद नहीं होता जैसा कि फ्रेश फूड में होता है। क्योंकि बिकॉज देयर आर सम अदर केमिकल प्रोडक्ट्स एडेड टू द नेचुरल फूड बिफोर कैनिंग। इसमें क्या करते हैं? स्वाद इसका खत्म क्यों हो जाता है? स्वाद इसका अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या करते हैं? देयर आर सम अदर केमिकल प्रोडक्ट्स, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं उनको मिला दिया जाता है टू द नेचुरल फूड, इस प्राकृतिक भोजन में। इस स्वाभाविक हम जो भोजन पकाते हैं खुद, उसके बजाय जो है जो नेचुरल फूड जो होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं? कुछ केमिकल रासायनिक पदार्थों को मिला देते हैं और उसके बाद वो भोजन जो है उसको कैन कर देते हैं, मतलब डिब्बों में बंद कर देते हैं। बिफोर कैनिंग, कैनिंग मीन्स बंद करना, डिब्बों में बंद करना। तो डिब्बों में बंद करने से पहले इसमें कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक पदार्थों को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे उनका स्वाद जो है जब यूज में लेते हैं तब उनका स्वाद कम हो जाता है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, कैंड फूड लूजेस सम ऑफ द ओरिजिनल फ्रेश फूड न्यूट्रिएंट्स। कैंड फूड जो होता है उसके अंदर क्या होता है? वो खो देता है, क्या खो देता है? सम ऑफ द ओरिजिनल फ्रेश फूड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ओरिजिनल, मौलिक या रियल, वास्तविक जो फ्रेश फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व है, वो ही खो देता है व्हेन स्टोर्ड, जब इसको स्टोर किया जाता है या इसको भंडारित किया जाता है या इसको डिब्बों में जब बंद किया जाता है, तो ये क्या खो देता है? ओरिजिनल फ्रेश फूड न्यूट्रिएंट्स।
जो वास्तविक या असली जो ताज़ा भोजन होता है उसके जो पोषक तत्व है ये खो देता है जब इसको डिब्बों में बंद किया जाता है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, इट हैज टू बी टिन्ड विद मैनी प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स। अब इसको डिब्बों में बंद किया जाता है, इट हैज टू बी टिन्ड, इसको डिब्बों में बंद करना होता है विद मैनी प्रिजर्वेटिव, कुछ संरक्षक जो चीज़ें होती है वो इसके अंदर डाली जाती हैं ताकि वो आगे खराब नहीं हो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये पड़ा रहता है डिब्बों के अंदर तो वो खराब नहीं हो, इसलिए इसमें क्या डाला जाता है, कुछ ऐसे संरक्षित करने वाले तत्व या जो पोषक तत्व मान लो उसको सही करने के लिए वो इसमें डाले जाते हैं। एंड केमिकल्स, कुछ रासायनिक पदार्थ भी इसमें या कुछ रसायन भी इसमें मिलाए जाते हैं ताकि डिब्बाबंद जो भोजन है काफ़ी टाइम पड़ा रहने के बाद भी खराब नहीं होता है। दैट प्रोलोंग द लाइफ एंड अपेरेंट फ्रेशनेस ऑफ द फूड। प्रोलोंग मीन्स होता है बढ़ा देना, वो बढ़ा देता है इस भोजन की जो लाइफ है या जीवन है वो बढ़ा देता है। एंड अपेरेंट फ्रेशनेस, जो स्पष्ट फ्रेशनेस मीन्स ताजगी, भोजन की जो स्पष्ट ताजगी है उसको भी बढ़ा देता है, ये काफ़ी टाइम बाद भी जो है खराब नहीं होता। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, बट दीज कुड बिकम टॉक्सिक इफ कंज्यूम्ड टू ऑफन। ये जो डिब्बाबंद भोजन है, ये डिब्बाबंद भोजन क्या हो सकता है, कुड बिकम टॉक्सिक, ये जहर भी बन सकते हैं या जहर भी हो सकते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, जहर भी बन सकते हैं। कैसे, इफ कंज्यूम्ड टू ऑफन, अगर इनको हम बार बार यूज करते हैं या हम इनको ज़्यादा यूज करते हैं, टू ऑफन ज़्यादा यूज करना या ज़्यादा होना, कंज्यूमेंस यूज करना या प्रयोग करना, उपभोग में लेना, टू ऑफन अधिक, यदि इनको अधिक यूज में लेते हैं तो डिब्बाबंद भोजन क्या हो सकते हैं, जहर भी बन सकते हैं, जिससे लाइफ को लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, कैंड फूड इज मच मोर एक्सपेंसिव। डिब्बाबंद जो भोजन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मीन्स खर्चीला होता है, महंगा होता है, देन फ्रेश फूड। ताज़ा भोजन के बजाय कैंड फूड जो होता है वो ज़्यादा महंगा होता है। हियर द बेनिफिट ऑफ बाइंग टिन्ड फूड। डिब्बाबंद भोजन को खरीदने का एक ही लाभ होता है, बेनिफिट का मतलब लाभ, एक ही लाभ क्या होता है, इज दैट, वो लाभ ये है कि इट इज ईजियर टू फाइंड, ये मिलने में आसान हो जाता है या मिलने में अधिक आसान होता है, बस इसका एक ही फायदा है। बाकी ज़्यादा जो बेनिफिट है, ज़्यादा जो फायदा है वो केवल फ्रेश फूड का ही होता है, कैंड फूड का बेनिफिट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया, तो आई होप ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस के बारे में भी आपको इसमें मैं बताऊंगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो लेट्स सी द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, और यू हैव टू कीप दीज मेन पॉइंट्स इन योर माइंड। ओके, आपको ये मेन पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जब आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट जो आपका मेन पॉइंट्स है, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ कि 100 वर्ड्स का आता है, 7 मार्क्स का आता है, और रिपोर्ट राइटिंग के अथवा में आता है, तो जो बैटर लगे वो आपको कर लेना है। फर्स्ट मेन पॉइंट है, राइट टाइटल इन द मिडिल ऑफ द पेज। पेज के बीच में जो है आपको टाइटल उसको लिखना है। इसके जस्ट बाद में, कीप गैप बिटवीन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। गैप अंतराल, कीप मीन्स रखना, टाइटल शीर्षक, डिस्क्रिप्शन वर्णन, तो शीर्षक और वर्णन के बीच में हमें गैप भी रखना है, जैसा कि यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल गैप है, कंज्यूम फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैन फूड, ये इसका टाइटल है नीचे। इसके जस्ट बाद में है, लैंग्वेज शुड बी इजी, क्लियर एंड यूनाइटेड। जो भी आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और यूनाइटेड, सुसंगठित होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है, डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट, शब्द सीमा जो है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, मीन्स 100 वर्ड्स का आता है तो इसमें 100 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 100 वर्ड्स तक ही आपको लिखना होता है, 90 to 100 वर्ड्स जो है आपको लिखना है। इसके जस्ट बाद में जो हमारे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के
जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आपको किस किस प्रकार के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एग्जाम में मिल सकते हैं, वो देखिएगा। एक होता है पर्सन बेस्ड, किसी व्यक्ति पर आधारित आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बारे में आपको पूछा गया हो तो उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी चाइल्डहुड के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसकी किशोरावस्था के बारे में मान लो आपको लिखना हो सकता है। और उसके बाद उसकी जो पूरी ऑटोबायोग्राफी जो है, उसकी जो बायोग्राफी है वो आप पूरी उसमें मेंशन कर सकते हैं, जो जो आपको मेन लगती है। इसके बाद में और क्या हो सकता है, प्लेस बेस्ड, कोई भी स्थान है जो आपका फेवरेट प्लेस हो, उसके बारे में आपको वर्णन करना हो, वहाँ कुछ दर्शनीय स्थल हो देखने लायक जो आप गए हो, आपने देखे हो, उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट बेस्ड, कोई ऐसी वस्तु है उसके बारे में आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं, उस वस्तु की क्वालिटीज़ वगैरह बता सकते हैं, क्या यूज़ में आती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इन फ्यूचर काम आ सकती है, इस प्रकार की चीज़ें जो है इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इवेंट बेस्ड, कोई भी घटना हुई है उस घटना के बारे में आप जो है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उस घटना का इम्पोर्टेंस क्या था, वो घटना घटित हुई या उसको आपने ऑर्गेनाइज किया तो ऑर्गेनाइज करने के पीछे आपका जो है वो मोटिव क्या था, उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के, उनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट आपको जो है ये चीज़ें मेंशन करनी है। तो हम अब आगे जो है हमारा जो आज का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो ये था कि राइट है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन के बाद में हमारे पास ये टाइटल है, किस पर लिखना है हमें, कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैन फूड। तो डिब्बाबंद भोजन के बजाय क्या यूज करें, फ्रेश फूड, ताज़ा भोजन यूज करें। डिब्बाबंद भोजन के बजाय ताज़ा भोजन उपभोग करना, ये हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का टाइटल है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि टाइटल कहाँ होना चाहिए, मिडिल ऑफ द पेज, तो मिडिल ऑफ द पेज आपको दिख रहा है। इसके बाद में बिटवीन क्या, कीप गैप बिटवीन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो हमारा जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है उसके बीच में और टाइटल के बीच में गैप है, ये देखो यहाँ पर गैप दिया हुआ है सफिशिएंट, ये नीचे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। तो लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे, हिंदी अनुवाद देखेंगे, देखिएगा। देयर आर 3 मेन डिफरेंसेज बिटवीन फ्रेश फूड एंड कैंड फूड। तो यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस किससे स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट है। इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी। जब भी कोई मेन सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता एक सेंटेंसेस में तो हमें उसको देयर से या इट से स्टार्ट करना होता है। अगर आगे प्लूरल कोई चीज़ दे रखी है तो उसके लिए हम देयर लगा सकते हैं, वरना हम इट लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो 3 मेन डिफरेंसेस है, तो यहाँ आर इसलिए आ रहा है कि यहाँ 3 मेन डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ अगर एक चीज़ होती तो यहाँ हम क्या लगा सकते थे, इज लगा सकते थे। ओके, तो ये इंट्रोडक्टरी देयर है, जहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ पर हम उसको देयर से स्टार्ट करते हैं या फिर इट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा 3 मुख्य अंतर होते हैं किसमें, फ्रेश फूड और कैंड फूड। ताज़ा भोजन और डिब्बाबंद भोजन में 3 मुख्य अंतर होते हैं। पहला है फ्रेश फूड हैज़ ग्रेट फ्लेवर एंड टेस्ट। ताज़ा जो भोजन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक अच्छा स्वाद होता है, उसमें आपकी रुचि भी अच्छी होती है, उसका फ्लेवर अच्छा होता है, सुगंध आपको उसकी अच्छी आती है और खाने में भी आपकी रुचि होती है फ्लेवर के अकॉर्डिंग। इसके जस्ट बाद में है कैन फूड हाउ एवर लूजेस ए लॉट ऑफ दिस फ्लेवर। कैन फूड क्या होता है, कैन फूड हाउ एवर लूजेस का मतलब खो देना, कैन फूड खो देता है ए लॉट ऑफ दिस फ्लेवर, इस प्रकार का जो फ्लेवर है या स्वाद है उसको खो देता है। बिकॉज क्योंकि देर आर सम अदर केमिकल प्रोडक्ट्स एडेड टू द नेचुरल फूड बिफोर कैनिंग। अब ये स्वाद क्यों खो देता है, क्योंकि इसमें देर आर सम अदर केमिकल, केमिकल मीन्स रासायनिक या रसायन, कुछ रासायनिक पदार्थ, प्रोडक्ट्स मीन्स पदार्थ,
कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें मिला दिए जाते हैं। एडिड का मतलब मिला देना, जोड़ देना टू द नेचुरल फूड, जो हमारा नेचुरल फूड होता है, प्रकृति से जो हम फूड तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो वो स्वाद पहले जैसा नहीं रहता है। बिफोर कैनिंग, उसको डिब्बे में बंद करने से पहले कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें मिला दिए जाते हैं। फिर देखिएगा आगे, कैंड फूड लूजेस सम ऑफ द ओरिजिनल फ्रेश फूड न्यूट्रिएंट्स। डिब्बाबंद जो भोजन होता है उसमें क्या होता है, वो खो देता है सम ऑफ द ओरिजिनल फ्रेश फूड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ओरिजिनल मींस मौलिक या बिल्कुल वास्तविक जो फ्रेश फूड के पोषक तत्व होते हैं उनको वो खो देता है। कौन खो देता है? कैंड फूड, डिब्बाबंद भोजन। कब खो देता है? व्हेन स्टोर्ड, जब उसको स्टोर किया जाता है, डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है या बंद किया जाता है, तब उसमें कुछ ओरिजिनल, कुछ मौलिक, कुछ वास्तविक जो ताजा भोजन के पोषक तत्व हैं वो उसमें से वो खो देता है। इसके बाद में है इट हैज टू बी टिन्ड विथ मैनी प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स। इसको डिब्बे में बंद किया जाता है विथ मैनी प्रिजर्वेटिव, कुछ संरक्षित जो पदार्थ हैं और कुछ केमिकल्स, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं वो इसमें मिलाते हैं जब इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं या बंद करते हैं। और वो रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, वो संरक्षित जो पदार्थ है वो क्या करते हैं, इसको संरक्षित करते हैं फूड को, और प्रोलॉन्ग द लाइफ, प्रोलॉन्ग मींस बढ़ा देना, उसकी लाइफ को, उसके जीवन को बढ़ा देते हैं। एंड अपेरेंट फ्रेशनेस ऑफ द फूड, अपेरेंट मींस स्पष्ट, और वो ताजगी जो है, स्पष्ट ताजगी उस भोजन की बनी रहती है, क्योंकि उस भोजन को पता नहीं कितने दिन बाद में हम यूज में लेते हैं, इसलिए उसमें हमें कुछ केमिकल्स जो है वो मिलाने पड़ते हैं ताकि वो थोड़ा ज़्यादा चल सके, उसकी लाइफ बढ़ सके और यूज़ में लेते टाइम उसका कोई लॉस नहीं हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। इसके बाद में देखिएगा, बट दीज कुड बिकम टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब जहर, ये जहर भी बन जाते हैं डिब्बाबंद जो भोजन होते हैं। कब? इफ कंज्यूम्ड टू ऑफन, यदि उनको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो ये जहर भी बन सकते हैं, क्योंकि इनका पता नहीं होता कब के ये कैंड होते हैं या इनको बंद किया जाता है। तो ज़्यादा यूज करेंगे हम बार बार तो इनमें से जो पोषक तत्व हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद देखिएगा, कैंड फूड इज मच मोर एक्सपेंसिव। कैंड फूड जो होता है वो अधिक एक्सपेंसिव होता है, अधिक महंगा होता है देन फ्रेश फूड, बजाय ताज़ा भोजन के जो कैंड फूड होता है वो महंगा भी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसको पैक करने की और कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ वगैरह जो मिला दिए जाते हैं उनकी, और ये मान सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, और ये सारी चीज़ें उसमें और ऐड हो जाती हैं, उनका जो पैसा वगैरह वो बढ़ जाता है, जीएसटी वगैरह लग जाना और कई प्रकार की कीमतें जो है वो लगा करके और कैंड फूड की कीमत बढ़ा दी जाती है। फिर इसके बाद में है हियर द बेनिफिट ऑफ बाइंग टिन्ड फूड। यहाँ पर केवल डिब्बाबंद भोजन को खरीदने का एक ही बेनिफिट है, एक ही लाभ है, और वो लाभ क्या है? इज दैट इट इज ईजियर टू फाइंड। ये मिलने में बड़ा आसान होता है, यह आसानी से मिल जाता है, केवल यही एक इसका बेनिफिट होता है, बाकी इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। नेचुरल फूड नेचुरली होता है और कैंड फूड ही होता है। जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे साइड इफेक्ट से मैक्सिमम जो है वो केवल कैंड फूड से ही होता है। नेचुरल फूड से साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं या न के बराबर होते हैं, इसलिए हमें मैक्सिमम कैंड फूड का यूज न करके किसका यूज करना चाहिए? नेचुरल फूड का यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो है एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देखा है। अब इसमें आपको जो ध्यान रखने की बातें थी मैंने ऊपर बता दी, और एग्जाम में जब आप इसको अटेम्प्ट करें तो एक टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखें। टाइम लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है इसको फ्रेम करना होता है। जैसे 100 वर्ड्स हैं तो आपके पास में एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, उन वर्ड्स को आपको काउंट करना है, और काउंट करके फिर आपको अपनी लाइंस काउंट करके और उनको मल्टीप्लाई करके और 100 वर्ड्स जो है उसको हमें कंप्लीट करना है। यदि 100 वर्ड्स नहीं हैं तो आपके मार्क्स आपको 7 आउट ऑफ 7 नहीं देगा वो, या 7 आउट ऑफ 6 भी नहीं देगा। आपके कम से कम 95 वर्ड्स तो मिनिमम होने चाहिए। 95 से अगर कम होते हैं तो एग्जामिनर नंबर डेफिनेटली काटेगा,
और अगर ये मेन पॉइंट्स जो आपने ऊपर लिखे हैं अभी, या ये मेंशन किए हुए हैं इन वर्ड का या इन मेन पॉइंट्स का, अगर आप इसमें ध्यान नहीं रखते हैं, इन मेन पॉइंट्स को इसमें मेंशन नहीं करते हैं, इनको अप्लाई इसमें नहीं करते हैं, तब आपका एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रियलिटी में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं माना जाता। अगर इसमें से एक भी चीज आपको इसमें अगर आपने मेंशन नहीं की मान लो या मिस कर दी, तो फिर डेफिनेटली आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो रियलिटी में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, वो एक पैराग्राफ बन गया। आपको लिखना क्या है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसा कि मान लो राइट टाइटल इन द मिडिल ऑफ द पेज, पेज के मिडिल में आपने टाइटल को नहीं लिखा, ये मान लो इधर मैंने मिडिल में लिखा है, यदि इसको आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो मिडिल में नहीं आया, उधर जगह ज्यादा बच गई, इधर जगह बिल्कुल नहीं है। तो ये करने का मतलब क्या हुआ कि आपने फर्स्ट पॉइंट को फॉलो नहीं किया, इस मेन पॉइंट्स को आपने फॉलो नहीं किया, इसको आपने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, कीप गैप बिटवीन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में अगर आपने गैप नहीं दिया, जैसा कि यहाँ गैप दिया हुआ है और आपने जस्ट इसको इसी के अंदर ऐड कर दिया, या गैप था ही नहीं, यहाँ पर आपने इसमें लाइन के अकॉर्डिंग इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, तो भी आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हैं, आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। फिर इसके बाद में लैंग्वेज शुड बी इजी, क्लियर एंड यूनाइटेड। आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। एक तो आपको हार्ड सेंटेंस या टिपिकल सेंटेंस आपको इसमें डालने नहीं है, जितने इजी सेंटेंस हों उतने आपको इसमें फ्रेम करने हैं। एक सेंटेंस आपके लॉन्ग में नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सेंटेंस लॉन्ग होते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेटअप नहीं हो पाता, स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, कहीं ऑब्जेक्ट भूल गए, कहीं कोई मेन चीज़ थी वो भूल गए, जो नहीं लगानी थी वो लगा दी, जो लगानी थी वो नहीं लगाई, इस प्रकार से वो चीज़ें जो है थोड़ी सी मिसमैच हो जाती हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जब पढ़ेगा तो उसको स्पष्ट फर्स्ट टाइम देखते ही उसको समझ में आ जाए, ये भी होना चाहिए। इसके जस्ट बाद में यूनाइटेड, आपकी जो लैंग्वेज जो यूनाइटेड होनी चाहिए, यूनाइटेड का मतलब सुसंगठित लैंग्वेज होनी चाहिए। एक चीज को आपने यहाँ लिखा है, सपोज करो जो चीज यहाँ ऊपर लिखनी थी उसको आपने लास्ट में डाल दिया और लास्ट वाला जो मैटर था उसको फर्स्ट में डाल दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके जस्ट बाद में डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना, जैसा कि आपको पहले बार बार बता चुका हूँ, वर्ड लिमिट बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। इसमें 100 आउट ऑफ तो सेंटेंस की जो वर्ड लिमिट है वो जानी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, 95 to 100 हो सकती है, लेकिन 90 से अंडर में जो है वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, 90 से नीचे इसकी वर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के, आपको कौन सा मिला है या किस पर आधारित आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है, उन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ हमने जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा है वो किसके बारे में लिखा है, वो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट बेस्ड, किसी वस्तु के बारे में हमने जो है वो लिखा है, और वो कौन सी वस्तु है, वो है कैंड फूड और फ्रेश फूड। इसके बारे में हमने जो है लिखा है कि कैंड फूड का यूज हमें करना चाहिए या फिर फ्रेश फूड का यूज हमें करना चाहिए, ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है। तो हमारा जो आज का ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन था वो किस पर आधारित था, ऑब्जेक्ट बेस्ड था। और ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या लिखा हमने, इसकी क्वालिटीज लिखी, ठीक है, और इसके जो डिसक्वालिटीज हैं, इसके जो अवगुण हैं, ट्रेड्स जो है वो भी लिखे हमने, क्वालिटीज भी इसकी लिखी हमने, और इसके जो दुष्परिणाम है मान लो, या इसके जो नुकसान है वो भी हमने लिखे हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें हमने ध्यान में रख करके और हमने एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को तैयार किया है, फ्रेम किया है। कुछ टेंसेस का ध्यान रखना है आपको, और आगे भी हमें कुछ टेंसेस का ध्यान रखना होगा। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको, अब यहाँ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से, यहाँ पर मैक्सिमम जो है प्रेजेंट का यूज हो रहा है, प्रेजेंट का पैसिव यूज भी आ रहा है, कहीं पर मॉडल का यूज भी हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर कुड का यूज हो रहा है, ये कुड मॉडल है, यहाँ पर इसका भी यूज हो रहा है, कहीं पर नॉर्मली जो है पास्ट का यूज भी हो रहा है। तो इसमें कोई टेंस फिक्स नहीं है कि आपको प्रेजेंट में लिखना है या पास्ट में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है। तो यहाँ पर कोई सा भी टेंस जो है अकॉर्डिंग सेंटेंस हम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो तैयार करना है। असाइनमेंट में आपको मैं एक और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा,
जिसको इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको फ्रेम करना है और प्रैक्टिस इसी के आधार पर करनी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट क्लास में एक और फैक्चुअल डिस्कशन देख लेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।